स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन ऑन जेड ट्रांसफॉर्म। जो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A finite sequence is defined as, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, x of n दिया हुआ है 5, 3, -2, 0, 4, -3, ठीक है। और हमें एरो दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बताओ 2 पे क्या वैल्यू है? 2 पे क्या वैल्यू है? चैट बॉक्स में लिखो 2 पे क्या वैल्यू है। वेरी गुड, 2 पे 4 है। -1 पे क्या है? -1 पे, ओके वेरी गुड। ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये जो हमारा -2 है, एरो मतलब दिस इज 0 और एरो के इस साइड पे -1 और -2, दिस इज 1, 2, 3। दैट मीन जो हमारे लिमिट्स होंगे ना, अब वो जाएंगे -2 से +3 तक। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। x ऑफ z होता है summation n goes from -infinity to infinity x of n z raised power -n। अब जो हमें पता है, जो हमारे लिमिट्स है वो कहां से जा रहे हैं? -2 से 3 तक। तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू -2 से +3 तक। और यहाँ पे x ऑफ n z रेज पावर -n। अब हम देंगे वैल्यूज। सबसे पहले देंगे -2 का वैल्यू, तो ये आएगा x ऑफ -2 और यहाँ पे n की जगह पे -2 का -2 देना, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आएगा z का स्क्वायर प्लस, उसके बाद n को देना है -1, दैट इज -1, और z को यहाँ पे n को जब -1 दूंगा माइनस माइनस आएगा प्लस, ये आएगा z रेज पावर 1, इसको मैं z भी लिख सकता हूँ। उसके बाद लिखना है x ऑफ -1 और उसके बाद सॉरी -1 तो दे दिया, 0 देना है अब। तो यहाँ पे x ऑफ 0 और z रेज पावर 0 होता है 1, वो मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद देना है 1 वैल्यू, तो x ऑफ 1 और अब n की जगह पे 1 देना, तो z रेज पावर -1 आएगा। उसके बाद देना है 2 का वैल्यू, वो आएगा x ऑफ 2 और z रेज पावर -2, x ऑफ 3, z रेज पावर -3। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, अब हम वैल्यूज देंगे। हाँ क्या सर, क्या बात है? ओके, अब हम देंगे वैल्यूज। देखो, जब हम वैल्यूज देंगे, सबसे पहले x ऑफ -2 पे वैल्यू है 5, ये है 5, तो लिखेंगे 5z स्क्वायर प्लस, उसके बाद x ऑफ -1 पे क्या है? 3, तो लिखेंगे 3z प्लस x ऑफ 0 पे क्या है? -2, ये इसकी जगह पे लिखेंगे -2 प्लस x ऑफ 1 पे क्या है?
0 इंटू दिस इज 0, तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं। उसके बाद 2 पे क्या है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू जेड रेज पावर -2। उसके बाद 3 पे क्या है -3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 रेज पावर जेड रेज पावर -3। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए जो तंतांचा क्लियर है। सारे ओके। तो अब देखो ये मेरा Z ट्रांसफॉर्म आ गया। अब मुझे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी 5z² प्लस 3z -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर, यहाँ पे -3 बाई z का क्यूब। देखो ये है मेरा x ऑफ z जो मुझे आ गया। अब मुझे देखना है, क्या देखना है कि ये इन्फिनिटी की ओर टेंड नहीं करना चाहिए। तो किन दो वैल्यूज पे, अगर किन दो वैल्यूज ऑफ z पे, विच टू वैल्यूज ऑफ z विल मेक दिस x ऑफ z टू इन्फिनिटी, कौन से दो वैल्यूज होंगे z के जो ये मेरी फंक्शन है इसको इन्फिनिटी बनाएंगे। क्या वैल्यू दूंगा मैं z को कि ये इन्फिनिटी बनेगा? अगर मैं z को दूंगा 0, क्या ये इन्फिनिटी बनेगा? कौन से वैल्यू बनावण्यात इन्फिनिटी, कौन से दो वैल्यूज? कहाँ है क्या मैंने? x ऑफ z रहा ऐसे 5z² प्लस 3z -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई z² -3 डिवाइडेड बाई z³। हाँ 0 पे तो इन्फिनिटी जाएगा। वेरी गुड। देखो मुझे क्या देखना होता है, मुझे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो हम कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसे वैल्यूज ऑफ z, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ z जहां पे मेरा x ऑफ z इन्फिनिटी नहीं जाएगा, इन्फिनिटी वो वैल्यू जिन पे इन्फिनिटी नहीं जाएगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। सारे वैल्यूज हमें बताने हैं z के जिन पे ये इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर मैं z को 0 दे देता हूं, मान लो अगर मैं z को 0 दे देता, देखो 5 इंटू z² इक्वल 0, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 3z भी हो जाएगा 0 ही, यहाँ -2 रहेगा एज इट इज, 4/0, 4/एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये सारा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो मेरा x ऑफ z है ना वो जाएगा इन्फिनिटी। अगर मैं अब z को इन्फिनिटी दूं, क्या लूं? z को इन्फिनिटी, दिस इज 5 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, तब भी हमारा x ऑफ z क्या जाएगा? इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो ROC इज एंटायर प्लेन, हर कोई वैल्यू एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो क्या आएगा? 0 z लेस देन इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी, बाकी सारे 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज इंक्लूडेड है। क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो। ठंड आज बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है, लग जम गया। ओके दूसरे क्वेश्चन पे चले। ओके
Okay. Next question is find the Z transform of. तुम लोग नोट्स बनाते हो? कितने लोग नोट्स बनाते हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखो, यस करके कमेंट करो कितने लोग बनाते हैं नोट्स। वेरी गुड, तो माशाल्लाह नोट्स बनाओ क्योंकि तभी याद भी रहेगा। जो साथ साथ लिखते भी जाओ पता रिवाइज कर गसस मज प्रॉब्लम क्या। मैं इंशाल्लाह मंडे या थर्सडे तक आप लोगों को पुराने पेपर भेजूंगा, आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे क्या आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, हमें बताना है जेड ट्रांसफॉर्म। परसों हमने किया था जेड ट्रांसफॉर्म, मैंने एक ऐसे जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ना ऐसे a रेज पावर n u ऑफ n, इसका हमें z ट्रांसफॉर्म निकला था z डिवाइडेड बाय z माइनस a और यहाँ पे मॉड z ग्रेटर देन a। हमने बोला था कि ये क्या है, दिस इज अ राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस, जिसकी बात हमने कल ROC में की थी। तो ऐसे कुछ मिला था जो पहला पार्ट है। अब इसमें दो सिग्नल है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें एक ऐसे सिग्नल है और एक ऐसे सिग्नल है। ये है 1/2 रेज पावर n u ऑफ n। आप अब देख सकते हो जो मैंने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे बनाया ना डब्बे में, ये जो है, और ये जो मैंने 1/2 रेज पावर n u ऑफ n लिखा यहाँ पे, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है। फर्क इतना है यहाँ पे a की जगह पे 1/2 है, बाकी सारा सेम है। कोई मुझे ऐसे ही बता सकता है इसका z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा? चैट बॉक्स में। टू रियली a रेज पावर n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म आया बराबर z डिवाइडेड बाई z माइनस a के। अब मुझे किसका निकालना है? 1/2। अब सिर्फ फर्क इतना है कि a की जगह पे 1/2 है, फर्क उतनी बाकी क्वेश्चन से जो हमने परसों पहला क्वेश्चन किया था ना z, हाँ जब हमने किया था तो ये सेम क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन किया मैंने z में। तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा ऐसे z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 और यहाँ पे रीजन ऑफ ऐसे z ग्रेटर देन 1/2। अब जो दूसरा है ये वाला पार्ट, इसका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा 1/3 रेज पावर n u ऑफ n का, अगर मैं z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा वो आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/3 और ROC आएगा z ग्रेटर देन 1/3। आएगा कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो इतना क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो। ओके ओके गुड। सो अब क्या है, जो मेरा ये है, ये जो ऊपर वाला है 1/2, देखो अब लेकिन मुझे क्या क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन ना मुझे ये है, जो क्वेश्चन है ना वो ये है ना वो ये है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन दो का सम। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 रेज पावर n u ऑफ n प्लस 1/3 रेज पावर n u ऑफ n का जब हमने z ट्रांसफॉर्म निकाला तो आया z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2, वो कि इसका आया, प्लस z डिवाइडेड बाई z माइनस 1/3। अब क्वेश्चन आता है मुझे ROC बताना है। देखो अलग अलग दो सिग्नल्स का मुझे ROC पता है, इसका अलग से पता है, इसका अलग से पता है। कोई मुझे बता सकता है कंबाइंड का क्या होगा ROC?
अगर थोड़ा दिमाग लगे तो तरी फिक्र कॉम्बाइनर क्या ROC नशा गोबर तो सोचो एज Z एक सर्कल है, मतलब कल मैंने बताया था 1/3 या क्लोज, बट इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली 1/2। कैसे देखो, जो पहली सिग्नल है ना, पहली सिग्नल एक Z ग्रेटर देन 1/2, इसका क्या मतलब है, मुझे हाफ रेडियस का सर्कल लेना है। क्या लेना है? हाफ का। ये मुझे रेडियस टू हाफ, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ना, बाहर सारे वैल्यूज विच आर आउटसाइड, मतलब 1/2 से ज्यादा इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज इसके ROC है। जो दूसरी है टाइम विच मेन्यू सर्कलस रेडियस कूता 1/3। देखो अब ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है, दोनों को मुझे कंबाइन करना है। ठीक है, दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो आप बता सकते हो कोई क्या है ROC क्या होगा? अब तो आइडिया हुआ होगा। वन बाई टू इज करेक्ट। देखो क्यों है 1/2? वुचो 1/3 अगर कड़ो ना डेसिमल वैल्यू, 1/3 हसा छु डेसिमल वैल्यू 0.33। क्या छु 0.33, और जो 1/2 है ना, इसका डेसिमल वैल्यू है 0.5। अगर मैं 0.33 को लूंगा ना, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना है कि जो सी सिग्नल है, जो ऊपर वाली सिग्नल, ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब मेरा वैल्यू होगा 1/2 से ज्यादा। जब मेरा वैल्यू होगा 1/2 से ज्यादा। और जो दूसरी सिग्नल है वो तब एग्जिस्ट करती है जब मेरा वैल्यू होगा 1/3 से ज्यादा। पहला है 1/2 से इन्फिनिटी, दूसरा है 1/3 से इन्फिनिटी। देखो 1/2 में जो 1/2 है, इसमें 1/3 के सारे वैल्यूज आ जाते हैं, एक्सेप्ट जो 1/3 और 1/2 के बीच में है। लेकिन जो 1/3, अगर हम 1/3 लेंगे ना, तो 1/2 के कुछ वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा ऊपर वाला। तो इसका जो ROC आएगा, ROC या Z ग्रेटर देन 1/2। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अच्छा, इतना तो पता होगा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। देखो ऐसे, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हमारे पास था दो, एक तो था 1/2, एक तो था 1/3। 1/2 चु बोर्ड क्या इसकी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.33। अब मैं मान लेता हूं 0.5 की जगह पे मैं 3 ले लेता हूं, 0.33 की जगह पे मैं 2 ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। एक ऐसा सर्कल है जो सारे वैल्यूज लेता है 3 से ज्यादा की, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब मैं इसको 3 से ज्यादा वाले वैल्यूज दूंगा। दूसरा है जब मैं इसको 2 से ज्यादा वाले वैल्यूज दूंगा। अगर मैं अब इन दोनों को कंबाइन करूं ना, ताकि ये दोनों एग्जिस्ट करे। देखो अगर मैं ये वाला लूंगा ना ROC, तो इसमें आएंगे 2 टू इन्फिनिटी, और ये है हमारा 3 टू इन्फिनिटी। 2 टू इन्फिनिटी में 2 टू 3 भी आएगा, लेकिन ये 2 टू 3 में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ये जो ये वाला है, ये 2 टू 3 में एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि ये 3 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम ROC कौन सा लेते हैं? हमेशा बड़ा वाला। सो ROC क्या लेंगे हम? ROC ले लेते हैं हम Z ग्रेटर देन 3 इस केस में, और वरना उस केस में लेंगे Z ग्रेटर देन 0.5 या 1/2। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ROC है, बस ये थोड़ा सा पढ़ना है तो विल बी डन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ROC।
region of convergence. Number 1, ROC does not contain any pole. कोई भी पोल ROC में नहीं होता है। जैसे हमने अभी देखा था, हमें पोल्स आ रहे थे जो डिनोमिनेटर के रूट्स आ रहे थे, एक आ रहा था 1/2, एक आ रहा था 1/3। जो हमने ROC लिया वो क्या लिया, ग्रेटर देन 1/2। तो ग्रेटर देन 1/2 में ना 1/2 आता है ना 1/3 आता है। दूसरा, इफ x of n इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, जो हमने पहला क्वेश्चन किया, इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, देन जैसे हमने पहले केस में लिया, सोर्स करा -3 पर 2 सीटा एग्जिस्ट, देन ROC इज एंटायर Z प्लेन एक्सेप्ट Z equals to 0 and Z equals to infinity। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, if x of n is a right hand sided sequence, जो कि हमें उससे पहले वाले क्वेश्चन में थी। अगर राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस है तो जो ROC है वो आएगा Z ग्रेटर देन R max। अब ये R max क्या है, R max इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोल। मैक्सिमम, जैसे हमारे पास दो पोल थे, एक तो था 1/2, एक तो था 1/3। हमने कौन सा लिया, 1/2 वाला। ये प्रॉपर्टी यही है। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, इफ x of n इज अ लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस, तब जो हमारा ये होगा Z, वो होगा लेस देन R min के। अगर हमारे पास दो पोल है तब हमें मिनिमम वाला पोल ले लेना है, क्योंकि जैसे मान लो अगर एक ऐसा होगा, अगर लेफ्ट हैंड एक होगा ऐसे, ROC मान लो एक 3 वाला है और एक 2 वाला है, मतलब ये 2 का रेडियस है, तो हमें पता ही है अगर मैं 3 वाला लूंगा तो अगर मैं 3 वाला ले लेता हूं तो ये जो हमारा है ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ 0 से 2 तक। तो 0 से 3 वाले पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, या 2 और 3 के बीच में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसको नहीं ले सकते, हमें इसी को लेना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं लास्ट। आई नो आप लोगों का हॉलीडे है। ओके, जो हमारा लास्ट है, इट्स लाइक डेल्टा ऑफ एन। डेल्टा ऑफ एन, डेल्टा ऑफ एन मैंने आपको डेल्टा टी या डेल्टा फंक्शन क्या होता है। ये जो लेट आ रहे हैं ना क्लास में, आओ ही मत, फिर क्यों आ रहे हो? ये तो एक्स्ट्रा क्लास है, इसकी अटेंडेंस नहीं मिल रही है आप लोगों को, किसी को भी नहीं। तो ये जो है हमारा डेल्टा ऑफ एन, और ये हमारा एन है। ऐसे हमारा होता है डेल्टा ऑफ टी, और ये टी है। डेल्टा ऑफ टी का मैंने आप लोगों को बोला, डेल्टा ऑफ टी असली वैल्यू इन्फिनिटी एट टी इक्वल्स टू 0। लेकिन हम लेते हैं एरिया। जब हम एरिया ले लेते हैं तब हम डेल्टा ऑफ टी को ले लेते हैं 1 एट टी इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम डेल्टा ऑफ एन को लेंगे 1 के बराबर एट एन इक्वल्स टू 0। वो ये चाहिए 1, और बाकी किसी भी वैल्यू पे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कोई मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल सकता है? फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ एन। डेल्टा ऑफ एन आप लोगों को पता है सिर्फ 0 पे 1 है, बाकी किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं 1 मिनट आप लोगों को दूंगा, मैं वेट कर।
अब देखो क्या है कि जो डेल्टा ऑफ एन है, हमें पता है, हम लिमिट्स ले लेते हैं। इसमें हमें लिमिट्स लेने हैं, सिर्फ लिमिट क्या लेंगे, ये सिर्फ जीरो पे ही एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो एक्स ऑफ जेड होता है वो किसके बराबर होता है, समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एन, सॉरी यहाँ पे एक्स ऑफ एन जेड रेज पावर माइनस एन। अब हमें पता है जो एग्जिस्ट करेगा वो कहां पे करेगा, सिर्फ जीरो पे, और जीरो पे सिग्नल का वैल्यू क्या है, 1। तो ऐसे लिखेंगे एक्स ऑफ जीरो जेड रेज पावर 0, एक्स ऑफ जीरो पे क्या वैल्यू है 1, और जेड रेज पावर 0 भी क्या आता है 1। तो डेल्टा ऑफ एन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। इतना क्लियर है या नहीं? वेरी गुड, पर जिसने तो किया था, हाँ खबर गूगल पे करूँ। अब देखो कोई मुझे इसका आरओसी बता सकता है, आरओसी रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ है, क्या मैं आरओसी है? देखो जो मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म आया ना, वो क्या आया, वो आया कांस्टेंट वैल्यू। वो z पे डिपेंड नहीं करेगा, तो z का कोई भी वैल्यू इसको हम दे सकते हैं। सो वी कैन राइट ROC इसको है एंटायर z प्लेन, क्योंकि जो हमारा z ट्रांसफॉर्म आया वो आया कांस्टेंट। सो हमने z इस पे डिपेंड किया। अगर z ये है ना, दिल क्या कहता, अगर जरा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूं, अब अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को किसी क्वेश्चन का z ट्रांसफॉर्म आता है, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए तुम लोगों को आंसर आया z, मुझे इसका ROC बताओ क्या होगा। z का ZSKE, देखो मुझे क्या बताना है, मुझे आंसर आया, मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों को z है, तो इसका ROC क्या होगा, ROC क्या होगा, मतलब मुझे आंसर आया किसी क्वेश्चन का z, तो मुझे देखना है इसका z ट्रांसफॉर्म इन्फिनिटी पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं जीरो से इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं दे सकता। तो मैं इसको बोल सकता हूं इसका वैल्यू है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं ऐसे पूछूं तुम लोगों को, अगर ऐसे है 1/z आंसर आया किसी का, इसका ROC क्या होगा, 1/z का ROC क्या होगा? नहीं, इन्फिनिटी पे तो ये जीरो हो जाएगा, एवरी वैल्यू एक्सेप्ट z इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि z इक्वल्स टू जीरो पे इन्फिनिटी जाएगा। अगर इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो आएगा, उससे मसला नहीं है। अच्छा इसका बताओ, 1/z-1 आया, इसका ROC क्या होगा? z greater than 1 but not 1। वेरी गुड फैसल। बाकी नहीं, एंटायर z प्लेन नहीं होगा, एंटायर z प्लेन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला दो चीजें देखना, इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए, बेगस क्या इन्फिनिटी गस बेगस नेगेटिव थी कहीं ना।
अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ले देता हूं, मतलब मान लो 0.5 दे देता हूं, ये आएगा 0.5 माइनस 1, ये नेगेटिव नेगेटिव गसुन कहीं रखे रोजन पॉजिटिव, तो मैं इसको 1 भी नहीं दे सकता। अगर मैं 1 दूंगा z को, ये आएगा 1 माइनस 1 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 आएगा इन्फिनिटी। तो सारे वैल्यूज दे सकता हूं एक्सेप्ट सारे वैल्यूज, मतलब मैं इसको ऐसे सर्कल बना सकता हूं, सारे वैल्यू दे सकता हूं लेकिन जो z से ग्रेटर होंगे। इतना क्लियर है? अच्छा तला ये वन अब अगर अगर कुछ क्वेश्चन ये कि 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z आंसर, इसका बताओ क्या आएगा। दो चीजें देखनी है, इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, लेस देन 1। वेरी गुड, लेस देन 1 बट नॉट 1। वेरी गुड, 1 नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 ही होना है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 जाएंगे तो क्या आएगा, वहां पे आएगा ये क्या बोलते हैं, वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए। डेल्टा ऑफ एन का मैंने बोला था कि जो डेल्टा ऑफ एन होता है वो होता है n इक्वल टू 0 पे